वेलकम टू स्टडी राइट क्लासेस। तो आज हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि कुछ समय पहले हमारे एक व्यूवर्स ने हमें मैसेज करके बोला था कि सर ये एक डायग्राम है, देखिए लिखा भी हुआ, कैन यू हेल्प मी टू मे फाइंड अ ट्यूटोरियल फॉर दिस इमेज। ये इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाने का बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि ये ऑब्जेक्ट मुझे कल ही सबमिट करना है प्रोजेक्ट के तौर पे। बट मैं उस टाइम पे तो उनकी हेल्प नहीं कर पाया, बट मैंने उन्हें अपने पुराने वीडियोस का रेफरेंस दे दिया और वहां से आप ये देखिए, आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद ये आप बना सकते हैं। ठीक है। बट दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैं अब ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट में कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट आप बना के मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा 3D में, ऑटोकैड में। ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है ऑटोकैड 3D का, ऑटोडेस्क का, ऑटोकैड 2023 का ये मॉडल है। 23 में मैंने बनाया है, ये आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे 500 का, और लेंथ है 500 और ब्रेथ हम 300 देते हैं। ठीक है। हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी कोई भी डायमेंशन लेके हम लोग इस डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके बाद चेक करते हैं हम लोग 3D मॉड्यूल में हम लोग पहले से ही है। कभी कभी जब अभी आप ऑन सही ऑटोकैड को ऑन कीजिएगा तो 2D हो सकता है, कभी कभी 2D मॉड्यूल में हो, तो आप उसे यहाँ गियर में से चेंज करके 3D मॉड्यूल में आ जाइएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग होम पे क्लिक करेंगे और ये इस 3D शेप में आ जाएगा। ये उसके बाद इसे प्रेस पुल करेंगे। प्रेस पुल करने के लिए हम लोग 50 को कर देंगे, 50 mm को हाइट देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे शेडेड एड्ज में भी कर सकते हैं और शेडेड ग्रे में भी, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और रेक्टेंगल लेंगे, जो कि साइड में हमारा जो बार आपको शो कर रहा होगा, हम लोग ए ले लिए। ये आपका हो जाएगा, ये तो 500 हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको ले लेते हैं, 300 है, 50 हम लोग इसको साइड वाले को 50 ले लेते हैं। और ये हमारा दूसरी साइड चला गया। तो माइनस अगर 50 लेते तो अपना हमारा ये काम हो जाता, बट हम लोग इसको मूव कर लेंगे, जो कि हमारा इधर काम आ जाएगा। आप चाहे तो वहां भी रख सकते थे। बस आपका जो, जैसे देखिए मैं इसे आप एक और चीज आपको दिखाता हूँ, मूव बटन भी आपको करना सिखाता हूँ। एम क्लिक किया हमने, ये हमारा मूव बटन आ गया। ठीक है। मूव बटन हमने एंटर कर दिया और इसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को और इस कॉर्नर पे लाके रख देंगे। ये हमारा मूव बटन हो गया। अब हम आपको कॉपी बटन सिखाते हैं। सी ओ, कॉपी होगी। कॉपी करने के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और एंटर करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसका एक कोई भी एक पॉइंट हम सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अभी भी ये पिकअप है, पिक किया हुआ है, तो इसको escape बटन दबा के छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग प्रेस पुल लेंगे। प्रेस पुल के लिए पी आर डबल ई एस डबल पी आर ई डबल एस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेस पुल भी आपने लिखा हुआ है, उसको उठा सकते हैं। और इसे हम लोग उठाएंगे कुछ अगर हम लोग 150 उठाते हैं, 150 कुछ इतना होगा, अच्छा नहीं देगा। 200 ही पिक कर लेते हैं, 200 उठा लेते हैं। इधर से 200 हाइट, इसे भी 200 हाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, किसी साइड से इसे हम लोग ऐसे टर्न कर देते हैं, बेहतर अच्छा डिजाइन आएगा। अब हम लोग चैम्फर लेंगे। यहाँ पे हमको एक कट मारना है, इधर से यहाँ तक कट देना है। तो हम लोग देखेंगे किसमें आएगा, सॉलिड में आएगा। सॉलिड में आपको जब भी आप ऑन कीजिएगा फिलेट इन एड्ज आएगा। ठीक है। आप इसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो चैम्फर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसके एड्ज पे क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है। अब आप एंटर कीजिएगा तो आपको डिस्टेंस एक मेंशन करना होगा, जब भी आप सीखने के लिए आप ये कर सकते हैं, पर हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। चैम पर क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद डी क्लिक करेंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे। हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ 200, हमने 200 उठाया तो 200 ना करके हम लोग 180 करते हैं और एंटर करते हैं। और दूसरी साइड हम लोग 400 ले, 500 का था, हम लोग 400 ले। ये देखिए, डबल एंटर करेंगे आपका ये बन जाएगा। एक साइड का तो आपका बन गया। अब हम लोग ये दूसरे साइड देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है, ये देखिए, ये अब एंटर कर दीजिएगा तो पुराना वाला जो कमांड था वही एंटर हो जाएगा। डी क्लिक कीजिएगा, हम लोग को नया कमांड देना है और इसमें हमको 200
इस दूसरी साइड में आपने देख रहे होंगे कि आपको पूरा एकदम टच किया है टिप से, बेस से। यहाँ पे 2 एंटर कर देंगे, 200। और दूसरी साइड अगर हम करते हैं, कितना हम लोग कर दें, 100 अगर करते हैं तो हमारे पास 400 रहेगा। चलिए हम लोग 100 ही कर देते हैं। ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डायरेक्शन, ये इतना एरिया बचा है, इसमें हमको एक हाफ सर्कल कट करना है। ठीक है, हम लोग होम में चले जाते हैं और इसे शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे, और शिफ्ट बटन और माउस का सेंटर बटन प्रेस करके आप इधर इसको टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपको यहाँ से चेक करना है आपको। राइट, राइट में ये आ जा रहा है, और बॉटम में ये आ जाएगा, टॉप में नहीं आएगा। राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में तो नहीं होगा। उसके बाद फ्रंट और बैक में चले जाइए, बैक में चले जाइए, बैक में आ जाएगा। और यहाँ भी आपको देखिएगा बैक होना चाहिए, तभी आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना है, 500 था तो हमने 6200। इसका मिड पॉइंट पे हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल ले लेते हैं। और मिड पॉइंट देखिएगा, मिड पॉइंट आपका, मिड पॉइंट जब भी आएगा यहाँ पे कुछ अलग ही, ये देखिए मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। कुछ देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है, तो इस पे नहीं कर देते हैं, 160 कर देते हैं। एक फिक्स अमाउंट का रहेगा। ठीक है, और ये एंटर कर दिया। अब हमको इसको फिर से बैक में चले आइए। ठीक है, अब ये देखिए एक सर्कल बन चुका है। सर्कल बनने के बाद क्या होगा, हम लोग इसमें एक्सट्रूड बटन यूज करेंगे, एक्सट्रूड बटन करके यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और ये हमारा एक ये बन गया शेप। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट बटन यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक सब्ट्रैक्ट का आ गया, सॉलिड सब्ट्रैक्ट। इसमें क्लिक कीजिए, और पहले हम लोग वो ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे जो हमें रखना है, एंटर करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट नहीं रखना उसको सेकंड एंटर करेंगे और स्पेस करा देंगे, फिर से एंटर कर देंगे। ये हमारा एक बन गया। ठीक है, ये एक बनने के बाद इसे हम सिर्फ घुमा देते हैं। ये हमारे, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। और इसके बाद इसमें आप में टॉप में चले जाइए। टॉप में यहाँ पे है डायग्राम, इसमें भी टॉप में क्लिक कर देते हैं, ये आपका इस शेप में आ जाएगा। और एक इसका सेंटर में एक एक्सिस बना देते हैं। एक आपको एक सर्कुलर शेप में, इलिप्टिकल शेप में यहाँ कट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं जो कि इसका सेंटर बताएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही रखिए, इसे हम इरेज ही कर देंगे। और सर्कल लेने के बाद सर्कल पे आप कहीं भी बना लीजिए। यहाँ पे हम एक, इसमें कोई मेंशन नहीं है, तो इस सर्कल को हम लोग कितना देंगे, 30 दे देते हैं। 30 का रेडियस है, ये डाया नहीं है, रेडियस है। 30 हमने प्रेस किया। और इसके बाद फिर से एक लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ से कुछ आपको इतना देना होगा, एक 150 दे देते हैं। और ये सीधा होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री वाला इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये कुछ 150 हमें देना था, 150 हमने दिया, एंटर कर दिया। और अब यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा वाला लाइन हमें शो नहीं कर रहा होगा। सर्कल में लिया हमने, और इसके बाद हम इसे डायग्राम को बना देंगे। इस सेंटर पे यहाँ पे क्लिक किया, 30 दिया था हमने, 30 दे दिया। अब देखिए इससे तो हमें काम, ये हमारे काम का नहीं है, ये लाइन लाइन काम का नहीं है, तो हम लोग एक फिर से लाइन लेंगे, और फिर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से राइट क्लिक करके टेंजेंट। अब आप पूछेंगे ये आप क्यों कर रहे हैं, तो आपको इसका जवाब हमारे पुराने वीडियो में मिल जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इसका टेंजेंट से क्लिक करना है। मतलब अगर यहाँ से पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ भी करते हैं तो ये स्पेस रह जाएगा, बट इसमें आप चेक कीजिएगा तो आपको 1% भी आपको स्पेस नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर से एक लाइन लेते हैं, फिर से शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, टेंजेंट, और इस पे क्लिक किया, और फिर से राइट शिफ्ट के साथ राइट क्लिक एंड देन टेंजेंट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रिम, ट्रिम यूज करेंगे, तो इस पे ट्रिम क्लिक करेंगे, हमारा सर्कल पे ट्रिम होना चाहिए, ट्रिम सर्कल पे ट्रिम। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग फिर से होम बटन पे क्लिक कर देते हैं, और इसे हम लोग ऐसे करके ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड करने के लिए या फिर आप प्रेस पुल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर ये ज्वाइंट नहीं है, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ये ये पॉली लाइन बना देते हैं।
आर्क। ठीक है, ये हो गया। और जे दबाएंगे तो ज्वाइन आ जाएगा और ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्रेस पुल अगर हम यूज करते हैं तो ये कट गया नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने सर्कल में भी किया था, हमने एक्सट्रूड किया था, एक्सट्रूड करने के समय हमें माइनस करना पड़ा। बट अगर आप उस प्रेस पुल यूज करेंगे तो इजिली ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बनके रेडी हो गया है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा।